विधवा बहू की शादी। माधवी और आत्माराम की एक बेटी थी जिसका नाम सोनालिका था। सोनालिका को बचपन में ही पोलियो हो गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सोनालिका अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन माधवी बोली, सुनो जी, सोनालिका की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। आत्माराम बोला, हाँ माधवी, सही कहती हो। सोनालिका कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। सोनालिका ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? माधवी बोली, मन छोटा मत करो बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू हमारी आंखों का तारा है। सोनालिका ने कहा, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे कि मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर सोनालिका की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर आत्माराम सोनालिका के लिए लड़का ढूंढने लगा। सोनालिका के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सुविधा को देखने घर आया। मुकेश ने बोला, अरे बेटा, लड़की का तो एक पैर खराब है। परेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। तभी परेश सोनालिका से कहता है, देखिए सोनालिका जी, मैंने आपकी तारीफ सुनी तो मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सोनालिका बोली, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश बोला, सोनालिका जी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। सोनालिका बोली, अगर आप तैयार हो तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सोनालिका और परेश की धूमधाम से शादी हो गई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सोनालिका, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला। शादी के दूसरे दिन सुबह सोनालिका जल्दी उठ जाती है। तभी रमा कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन था, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। तभी सोनालिका अपने सास से कहती है, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना लिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सोनालिका ने थोड़े दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सोनालिका से सभी बहुत खुश थे। रमा बोली, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सोनालिका को अपनी बेटी की तरह रखना। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब यह खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन सोनालिका तो जैसे पत्थर से हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतें ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रोले, देख परेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सुनकर सोनालिका फूट फूट कर रोने लगी। सोनालिका रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सोनालिका के अरमानों का भी। रमा बोली, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सोनालिका बोली, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। माधवी और आत्माराम सोनालिका को लेने के लिए आ गए। माधवी बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा बोली, देखिए समदन जी, सोनालिका कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रमा ने सोनालिका को गले से लगा लिया। मुकेश बोला, हाँ समदन जी, रमा सही कह रही है, हम सोनालिका को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी सोनालिका को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सोनालिका बोली,
माँ बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे थे। अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है माँ। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सोनालिका के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सोनालिका अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सोनालिका की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलील स्वभाव का संस्कार लड़का था। चारों तरफ औरत बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवरकर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सोनालिका को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ताने सुनती तो वह तड़प उठती, रोने लगती। सोनालिका ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा बोली, सुनो परेश के पापा, हमारी सोनालिका अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश बोला, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश बोला, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव आया और उसने कहा, अंकल अगर आप सोनालिका के काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश बोला, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। तभी मुकेश घर आकर के सोनालिका से कहता है, सोनालिका बेटी तुम जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? सोनालिका बोली, पिताजी परेश की जगह शाहिदी में किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सराखों पर है, ऐसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर क्या था, सोनालिका और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।